और लखनऊ में कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस ब्रीफिंग हो रही है, आपको सीधा ले चलते हैं। भूजल रिचार्ज सामान्य होने में मदद मिलेगी। दूसरी परियोजना हमारी है ललितपुर में भौरट बांध परियोजना। ये भौरट बांध परियोजना है ललितपुर की भौरट बांध। ये द्वितीय पुनर्रक्षित लागत है इसका 1237.2501 करोड़ के व्यय के प्रस्तावित है, स्वीकृति प्रदान की गई। ये ललितपुर के तहसील महरौनी विकासखंड में ग्राम भैराघाट के समीप जामनी नदी पर पूर्व में जामनी बांध निर्मित है, जिसकी बानपुर रजवाहा की नहर प्रणाली की टेल में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं हो पाता था। इस नहर प्रणाली में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने जाने हेतु जामनी बांध के डाउन स्ट्रीम में प्रस्तावित बोरन बांध का निर्माणाधीन है। ये बोरन बांध की कुल लंबाई 4.720 किलोमीटर है। अधिकतम ऊंचाई इसका 22.8 मीटर है। ये बांध के कुल भंडारण क्षमता है 45.080 MCM है और ये 16,000 हेक्टेयर यानी 9,000 हेक्टेयर खरीफ में और 7,000 हेक्टेयर रबी में और 33 ग्रामों में इसका लाभ मिलेगा और 8200 कृषक इसका लाभ प्राप्त करेंगे और 1 MCM पेयजल उपलब्ध होगा, जिसमें लगभग 20,000 लोग आबादी हमारी लाभ प्राप्त करेगी। तीसरा है केन बेतवा। हाँ, केन बेतवा के लिंक परियोजना के अंतर्गत एक केन नहर प्रणाली के पुनरुद्धार की परियोजना है। इसकी लागत 1191 करोड़ की है। व्यय प्रस्तावित स्वीकृति प्रदान की गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना नदी जोड़ो कार्यक्रम के अंतर्गत ये संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के भारत प्राय द्वीपीय घटक के 16 लिंक परियोजना में से प्रथम परियोजना है। केन बेतवा लिंक परियोजना सिंचाई और जल विद्युत और पेयजल आपूर्ति लाभों वाली उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र की एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना में केन नदी के अतिरिक्त जल को बेतवा नदी में प्रवाहित करने के लिए एक लिंक चैनल द्वारा दोनों नदियों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार ने इनको 22/3/2001 को समूहित ज्ञापन एवं हस्ताक्षरित किया गया है और अनुमोदित किया गया है भारत सरकार द्वारा और जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन नदियों के गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा ये हमें 46,605 करोड़ का अनुमोदन निर्गत किया गया है। अनुमोदित केन बेतवा लिंक परियोजना के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों में प्रथम कार्य केन नहर प्रणाली पुनरुद्धार कार्य की परियोजना के परियोजना प्राकलन लागत 1191.59 करोड़ का अनुमोदन केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली के द्वारा किया गया है, जिस पर उत्तर प्रदेश भी सरकार ने व्यय समिति के बैठक में सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। अब बुंदेलखंड में जनपद बांदा के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र हमारा जो है 87,784 हेक्टेयर के अतिरिक्त और 89,191 हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र को सिंचित किया जाएगा। इस प्रकार जनपद बांदा में केन नहर प्रणाली से इस परियोजना से कुल 1,66,975 हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा लगभग 1,60,000 किसानों को इससे लाभ प्राप्त होगा। ये हमारी महत्वपूर्ण 3 परियोजना थी जो आज कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ। माननीय धर्मपाल जी से अनुरोध करेंगे, ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट, खास तौर से आज वो मंत्रिपरिषद से अनुमोदन मिला है।
उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा उपचुनाव में बुरी तरह से हार रही है। उन्होंने पीडीए को फर्जी भी बताया है। आज योगी कैबिनेट की बैठक है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ में हैं। सर, ये अखिलेश यादव जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मठाधीश बांटने का काम कर रहे हैं। बौखलाहट है उनकी, और समाजवादी पार्टी उपचुनाव में बुरी तरीके से हार रही है। उस बौखलाहट के कारण वह सब मिल करके हरियाणा में भाजपा को हराना चाहते थे, लेकिन हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बन गई। तो भाजपा की सरकार 2027 में तीसरी बार भी बनेगी, उपचुनाव से उसकी शुरुआत होगी। सर, ये पीडीए की जो बात कर रहे हैं, लगातार पोस्टर चल रहा है। पीडीए पूरी तरह से फर्जी है श्री अखिलेश यादव जी का। पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी के अलावा कुछ नहीं है, और पीडीए के नाम पे जितना धोखा देना था उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में दे लिया है। अब उनका फर्जी पीडीए नहीं टिकने वाला, नहीं चलने वाला। बिल्कुल, तो उनका फर्जी पीडीए नहीं चलने वाला, नहीं टिकने वाला, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सीधे तौर पर कहना है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी दावा किया कि इस बार के उपचुनाव में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ में हैं। सर, आज कैबिनेट की बैठक है और अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि मठाधीश बांटने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा अराजकता, गुंडे की बात करती है। इनके ही राज्य में गुंडे पलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुचिता, पारदर्शिता के साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम कर रही है, और उत्तर प्रदेश में कानून का राज और बेहतर हुआ है। सर, अंतिम सवाल है, उपचुनाव को लेकर आप लोगों की रैली, दोनों डिप्टी सीएम की रैलियां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां भी शुरू हो रही है। किस तरह से हम लोग चुनाव मैदान में हैं, 9 की 9 सीटें जीतेंगे। हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी थे। इनका सीधे तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की विधानसभा की 9 में 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ।